पेट भर के केला खाऊंगा। कितना टेस्टी है ये तो। एक गांव में एक बंदर था। वो काफी शरारती था। वो रोजाना गांव में घूमकर केले की चोरी किया करता था। कभी वो लोगों के घरों में घुसकर फ्रिज से फ्रूट्स और केले चुराया करता, तो कभी मंदिरों में रखे हुए केले चुराकर खा जाया करता, और आए दिन वो लोगों के घरों की पार्टीज में घुसकर ढेर सारा खाना भी चुराता। और जब वो पकड़ा जाता तो लोग उसे बहुत डांट लगाते और वो फिर कूद फांद के भाग जाता। वहीं उसी गांव में राजू नाम का एक केले का व्यापारी रहा करता था। वो रोजाना केले के बगानों से केले को खरीदकर बाजार में बेचा करता। और उससे उसे जो भी पैसे मिलते उससे उसका घर चलता। एक बार की बात है, जग्गू बंदर केले की तलाश में यहां वहां घूम रहा होता है। तभी वो देखता है कि राजू केले के बगान से केले खरीदकर अपने टेम्पो में रखता है। वहीं जग्गू उसका पीछा करने लगता है, और जैसे ही राजू टेम्पो स्टार्ट करता है वैसे ही जग्गू बंदर उसके टेम्पो पर छलांग लगाकर चढ़ जाता है। यम यम यम, आज तो पेट भर के केला खाऊंगा। कितना टेस्टी है ये तो। फिर बंदर ढेर सारे केले खाकर छिलके वहीं फेंक देता है, और फिर टेम्पो रुकते ही एक केले का गुच्छा लेकर वहां से भाग जाता है। और फिर राजू मार्केट पहुंचता है। अरे ओ रमेश दादा, केले टेम्पो में है, ले लो और सही भाव लगाकर पैसे दे दो। तभी रमेश टेम्पो में केले के छिलके देखकर बिल्कुल भड़क जाता है। अब क्या केले के छिलके बेचोगे मार्केट में? अरे धंधा नहीं करना तो ना करो, मेरा समय खोटी ना करो, इधर हमारे पास मजाक का टाइम नहीं है। तभी राजू टेम्पो में ढेर सारे केले के छिलके देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। अरे माफ करना रमेश भाई, ये कैसे हुआ पता नहीं, अगली बार से नहीं होगा। फिर राजू वहां से चला जाता है। लेकिन अब रोजाना जब राजू केले के बगान से केले लेकर आता, जग्गू बंदर उसके टेम्पो में चढ़कर ढेर सारे केले खाकर छिलके वहां छोड़ देता और एक केले का गुच्छा लेकर वहां से चला जाता। वहीं राजू इस बात से काफी परेशान हो जाता। फिर एक दिन, अजी कब तक हम गरीबी में जिए? 1 महीना हो गया है, आपने 1 महीने से घर में 1 रुपया लाकर नहीं दिया। पूरी सेविंग खत्म हो गई है, अब तो कुछ करो। अरे क्या करूं भाग्यवान, मैं रोजाना केले खरीद कर उन्हें बेचने जाता हूं, लेकिन जब मार्केट पहुंचता हूं तो केले के अंदर के केले गायब रहते हैं, टेम्पो में केवल छिलका ही बचता है। ऐसा कैसे हो सकता है? पापा, अब से मैं आपके साथ चलता हूँ। मैं टेम्पो के ऊपर बैठूंगा, देखता हूँ कौन केले खाता है। वहीं अगले दिन राजू जब केले लेकर बाजार में बेचने के लिए निकलता है तो रिंकू टेम्पो के ऊपर बैठ जाता है। वहीं वो देखता है कि जग्गू बंदर वहां आकर केले खाकर उसमें से एक गुच्छा चुरा के भाग जाता है। फिर अगले दिन दोनों बाप बेटे प्लान बनाते हैं, और जब जग्गू फिर से टेम्पो में आता है तो रिंकू उस पे जाल फेंक देता है और दोनों उसे बंदी बना लेते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं निर्दोष हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे ये बंदर तो पूरी तरह से ट्रेंड है, ये तो इंसानी भाषा बोल लेता है। अजी इसे तो पुलिस में दे देना चाहिए, और जिसने इसे ट्रेन किया है ना उसे भी पकड़वाना चाहिए। तभी वहाँ जग्गू बंदर का मालिक सूरज आ जाता है। तो ठीक है, मुझे भी पुलिस में डलवा दो, ये मेरा ही बंदर है और इसने मेरे लिए ही चोरी की है। मैं 1 महीने से बीमार था और 1 महीने से लगातार ये मेरा और खुद का दोनों का ख्याल रखता था। माफ करना, लेकिन तुम्हारे यहाँ से केले खाकर बाकी जो बचे केले होते थे उन्हें ले जाकर मैं बाजार में बेचकर मेरे लिए दवा लाता था। इसका तरीका गलत था, लेकिन ये बहुत ही वफादार है। तभी जग्गू हाँ में सिर हिला देता है और उसकी मासूम सी शक्ल और उसकी वफादारी देखकर राजू को उस पर दया आ जाती है और उसे वो एक गुच्छा केला देकर छोड़ देता है और वो अपने मालिक सूरज के साथ चला जाता है। वहीं जब भी जग्गू राजू के पास जाता वो हमेशा उसे केले खिलाता। वहीं रिंकू जग्गू के साथ खूब खेलता।